रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो लगातार हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की डेली सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 43। और आज जो मैं रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू प्रश्नों का सेट लेकर के वो 26 अगस्त 2022 की प्रथम पाली का ये सेट है, आपको मैं कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो सारे के सारे पीवाई के प्रश्न कर लीजिएगा, और लगातार पीवाई के प्रश्न में आपको करा भी रहा हूँ, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष थी? तो बताओ 150वीं जयंती कब थी महात्मा गांधी की? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थी 2019 में 150वीं जयंती। पहले प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे प्रश्न वो मिक्स हैं, तो प्रश्नों को थोड़ा खोजने में टाइम भी लग जाता, तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न हमारे साथ देखते रहे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये जानकारी होनी चाहिए। 5वें नंबर का प्रश्न कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म की आवर्तक सतह ए बी पर आपतित होती है और दूसरी अपवर्तक सतह ए सी से बाहर निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो मैं कथनों पर विचार करना, और 5वें प्रश्न का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये हमको बताना है। तो पहला ए वाला क्या कहता है, सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए सतह ए बी पर अपवर्तन कोण अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। बी वाला क्या कहता है, सतह ए सी पर अपवर्तन का कोण अलग अलग रंगों के लिए समान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यानी पहला वाला सही है, बाकी के बी वाला जो गलत हो जाएगा। 5 का जो राइट आंसर है वो केवल ए ऑप्शन का ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण से संबंधित चार्ट नीचे दिखाया गया। इससे जो कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उनका उल्लेख विकल्पों में किया गया। गलत विकल्प का चयन करना, यानी 6वें नंबर प्रश्न में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये चित्र देख लीजिएगा और इसका अवलोकन आप लोग कर लीजिएगा। XY महिला और XY पुरुष। चलिएगा इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। ये वाला क्या कहता है, सभी बच्चों को अपनी माँ से X गुणसूत्र विरासत में मिलता है, बिल्कुल सही। दूसरा वाला क्या कहता है कि महिलाओं के बच्चे के पुरुष होने की संभावना 50% है, बिल्कुल सही है। पुरुष संतान का लिंग निर्धारण करता है, बिल्कुल करता है। तो आप लास्ट में कहीं निकलते संतान के लिंग का निर्धारण महिला करती है, तो बिल्कुल गलत, पुरुष करता है। 6वें का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बताओ इनमें से कौन सी है तीसरी भाषा? तो ये हो जाती है हिंदी। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 13 के नीचे दिए गया चित्र मनुष्य में श्वसन प्रणाली के भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प ए और बी को आपस में सही सम्मिलित करता है और बी के फंक्शन को दर्शाता है? तो चलिएगा पहले हम 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो ये हो गया चित्र, थोड़ा बिलर है क्योंकि स्कैन करने के दौरान ये हो जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा है राइट आंसर? तो ए हो जाएगा चौथा वाला। 13 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। ए में हो जाएगा ब्रोकिंस ओल्स और बी एलिवियोली। 15 नंबर का प्रश्न है कि एक कोशिका में जो विभाजित नहीं हो रही है तो डीएनए डॉट डॉट के भाग के रूप में मौजूद होता है। तो बताओ डीएनए किसके भाग के रूप में मौजूद होता है? 15 का आंसर, तो ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर संख्या 16 आ जाता है कि किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए कौन सा कारक पैरामीटर नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा कारक पैरामीटर नहीं है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो कम से कम 60% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर हो, ये पैरामीटर सही नहीं हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक बार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के लिए सही है? तो इनमें से कौन सा गुण सही है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा, मैं 18 के आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। चलेगा, तो बताओ इनमें से कौन से सही है। तो पहला क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, सही। दूसरा कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही। तीसरा क्या कहता है, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, ये गलत। यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत। पहला दूसरा तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बड़े पौधों एवं वृक्षों के कठोर तने में उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट उत्पादों को पौधे द्वारा कैसे हटाया जाता है? तो बताओ ये कैसे हटाता है? 19 का आंसर आपको बताना। तो ये वात रंध्र के माध्यम से हटाता है। 19 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि दीर्घ निकाय में डॉट डॉट लंबे प्रवचन शामिल हैं जो क्रमशः शिलखंड, महाभग और पाथी के नाम से जाने जाने वाले 3 खंडों में विभाजित है। तो बताइए कितने लंब हो जाएंगे? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे 34। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता डॉट डॉट है। तो बताओ इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी -4 डायोप्टा। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि 26 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये तो छोड़िएगा, ये तो रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। क्या है इसमें, देखो सारे प्रश्न मैथ्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को थोड़ा खोजने में टाइम लग जाता है। चलिए मिल गया 43 नंबर का प्रश्न कि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से गुजरते हुए अवतल दर्पण आपतित होती है, यह डॉट डॉट के कोण से परिलक्षित होता है। तो बताइए कितने डिग्री सेल्सियस के, मतलब कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 43 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा 10 डिग्री के। 43 का तीसरा ऑप्शन देने, नहीं 10 डिग्री नहीं, माफी चाहता हूँ, 0 डिग्री। 43 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मैग्नेटिज्म के लिए एक निश्चित परीक्षण है? तो बताओ में से कौन सा गुण हो जाएगा प्रश्न संख्या 46 के लिए राइट आंसर? तो इसके लिए हो जाएगा प्रतिकारक गुण और दिशात्मक गुण, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी और सी। 46 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि एक उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो बताओ कितनी होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर। 48 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आ जाता है हमारा। तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 51 है कि कौन सा भारतीय राज्य सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य था? तो बताओ कौन सा पहला राज्य था? तो ये पहला राज्य हो जाता है तमिलनाडु। 51 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाए। जब तक आप लोग बताओ वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिएगा, 56 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित क्रम में सर्किट का विद्युत धारा और समतुल्य प्रतिरोध प्रदान करता है? तो ये कौन सा विकल्प करता है? पहले आप लोग इस चित्र का अवलोकन कर लीजिएगा। अब बताओ 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा 5 एम्पियर और 12 ओम। 56 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 58 की 25 से 27 फरवरी 2022 के बीच 14वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। प्रश्न संख्या 58 का आंसर आपको देना है कि 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये आयोजन हुआ था इसका उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। 58 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 59 है कि एक कथन के बाद दो संभावित अंतर्निहित धारणाएं दी गई हैं। सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि दी गई धारणा में से कौन सी धारणा दिए गए कथन का पालन करता है। तो पहला कथन क्या आ जाता है कि डॉक्टर सुझाव देते हैं कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है और पाचन तंत्र कमजोर है उनके लिए विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल खाने की तुलना में विटामिन सी की खुराक लेना बेहतर है। धारणाएं आ जाती हैं अपच की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टे फल खाना बंद कर देना चाहिए। दूसरा आ जाता है खट्टे फल और विटामिन सी की खुराक दोनों का अंतिम परिणाम कामोबेश एक जैसा होता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाता है। ठीक है, कौन से अंतर्निहित हो जाएगा, यानी 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो के 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 59 का। प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियम के गुण डॉट डॉट के समान है। तो गुण किसके समान हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 60 का आंसर आपको देना है। तो ये मैग्नीशियम के समान हो जाते हैं बेरिलियम के गुण। 60 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी VINS बायो प्रोडक्ट्स और हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली स्वदेशी दवा है। तो कौन सी पहली से स्वदेशी दवा हो जाएगी। 61 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 61 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा विंकोवा 61 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाता है वो हो जाता है फ्लोरीन। 62 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है वो कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 63 आ जाता है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही ढंग से इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले कथन क्या आ जाता है कि जब मैग्नीशियम धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट घोल में रखा जाता है। तो पहला आ जाता है कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, सही। दूसरा आ जाता है कॉपर सल्फेट घोल का नीला रंग फीका हो जाता है, ये भी सही। और अगला आ जाता है मैग्नीशियम के टुकड़े पर तांबे की धातु का लाल भूरा जमाव बनता है, ये भी सही। यानी 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। 63 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। जब तक आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 68 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की जाने वाली सीटों की संख्या का वर्णन करती है। तो कौन करती है। 68 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। चलिएगा 68 के मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो कौन सी अनुसूची, तो ये कर सकते हैं चौथी अनुसूची। 68 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो एक तरफ दिएगा प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ दिएगा अम्ल। तो आपको इनका मिलान करना है कि किसका मिलान किससे हो जाएगा। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, 1 का सी के साथ मिलान। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, 2 का 1 के साथ मिलान। और नारंगी में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, 3 का बी के साथ मिलान। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो बताओ में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं होता है। 73 का आंसर आपको देना है। तो ये धात्विक गुण नहीं होते हैं। 73 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 74 है कि तांबे का कौन सा गुण इसे विद्युत पारेषण लाइनों के लिए आदर्श बनाता है। तो कौन सा गुण बनाता है।
74 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 74 के 4 ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिएगा, तो इन्हीं में से फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो ये कम प्रतिरोध वाला आदर्श बनाता है, यानी अब तीसरा है, तीसरा कौन से विकल्प में है, तो ये आ जाएगा केवल तीसरा ऑप्शन क्या है, 4 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि सेवा सहकारी बैंक पहली बार 1974 में डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो बताओ कहाँ पर शुरू हुआ था ये सेवा बैंक। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1974 में अहमदाबाद से शुरू किया गया था। 76 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 77 आ जाता है आपके सामने कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहां अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो बताओ उन्होंने कौन से पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने। पेन संख्या 81 है। 81 क्या कहता है कि मार्च 2022 में कौन सी राज्य विधानसभा कागज रहित बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। तो ये कौन सी विधानसभा बन गई, 81 का आंसर आपको देना है। तो ये बन गई है मिजोरम। 81 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 82 कि उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने के लिए पुनर्चक्रण सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसके कुछ फायदे नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है। तो बताओ में से कौन सा नहीं है। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए महंगा है और ऊर्जा का उपयोग करता है। 82 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने के साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे, कौन थे। तो बताओ कौन से वो नागरिक हो जाएंगे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 83 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 84 किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने साइबर हमले से निपटने के लिए फरवरी 2022 में बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा केंद्र लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया था। 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये IBM कंपनी ने लॉन्च किया था। 84 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिएगा प्रश्न संख्या 86 आयत के सही उत्तर पहचानने के लिए नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिएगा। ग्रहण सूचक वह पदार्थ है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि वह अम्लीय या क्षारीय घोल के साथ मिश्रित है या नहीं। कथन हो गया। कथन दूसरा आपके सामने है कि प्याज, लौंग का तेल और वेनिला अर्क कुछ ग्रहण संकेतों के उदाहरण है। तो बताओ उनमें से कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर आपको देना है। तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी 86 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 आ जाता है कि औषधि पौधा अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो बताओ कौन से रोग के उपचार में अर्जुन के पौधे का प्रयोग करते हैं। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो उच्च रक्तचाप और कान दर्द में अर्जुन के पौधे का उपयोग किया जाता है। 87 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इन्हीं दो ऑप्शन में से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा 89 का। तो ये हो जाएगा नैतिक दबाव। 89 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 91 है जो औद्योगिकी नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 91 में आपको सही छांटना है। तो पहला ए वाला कहता है अनुसूची ए में विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल है, बिल्कुल शामिल है। बी वाला आ जाता है अनुसूची बी में लघु उद्योग शामिल है, नहीं है। अनुसूची सी में शेष उद्योग शामिल, हाँ शेष उद्योग शामिल है। ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
A91 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 92। किस सामाजिक संगठन का जुलाई 2022 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल में है और अच्छी तरह से सीख रहा है का दृष्टिकोण और मिशन है? तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 92 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रथम। 92 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 95 की ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की पहचान कीजिएगा। तो बताओ ब्रह्मपुत्र पर कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है? 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनता है मौजली द्वीप। 95 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 96 है कि नीचे उल्लेखित सभी विधियां HIV संक्रमण की प्रभावी निवारक विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। उस विकल्प का चयन करें जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बताओ किसका प्रयोग किया जा सकता है, किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस आपको चयन करना है, यानी गलत वाला। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उपलब्ध टीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 96 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बताओ इसको हम क्या कहते हैं? 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे अपचयन कहा जाता है, यानी 97 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 99। किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो बताओ कौन से अणु को कहते हैं? 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ATP को कहा जाता है। 99 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 आ जाता है आपके सामने। किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता? तो बताओ किसने 2022 का प्रो कबड्डी लीग जीता था? 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 100 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये दबंग दिल्ली ने जीता था। 100 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो और आज का कंटेंट जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।